गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए, जो अपना फंक्शन का टॉपिक चल रहा है, इस फंक्शन के टॉपिक में पिछली क्लास में अपन ने देखा था, क्या रख दो यहाँ पर। पिछली क्लास में वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली क्लास में देखा था अपन ने कि फंक्शन के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा था। उसमें अपन ने देखा था एक एक ही जिसको आप क्या बोलते हो भी, एक एक ही बोल दीजिए, एक एक ही या वन वन फंक्शन बोल सकते हो यहाँ पर। दूसरा अपन ने क्या देखा था भी, कि जो दूसरा फंक्शन था वो क्या था, आच्छादक। आच्छादक जिसको आप क्या बोल सकते हो, ओंटो। दूसरे वाला क्या था, एक था अपने पास में क्या, बहुएकी। बहु एकी जिसको आप क्या बोल सकते हो, मैनी वन फंक्शन कह सकते हो आप यहां पर। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड है, ये थर्ड अपने पास, और फोर्थ था मेरे पास क्या, अंतक्षेपी। अंतक्षेपी अंत घर जाके बात कर लेना, वो अंदर जाके बात कर लेना तो ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फोन लेना, फोन फोन फोन। ठीक है। तो अंतक्षेपी इसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, इनटू। इनटू बोलते हैं। तो ये चार प्रकार के फंक्शन अपन देख चुके थे भाई। इन चारों की डेफिनेशन देखिए, किस प्रकार से अपन वन वन या मैनी वन या ओंटो या अंतक्षेपी फंक्शन कैसे चेक करते हैं। किसी भी फंक्शन में ये चारों चेक करने के अपन तरीके पिछली क्लास में देख चुके थे। एक इससे थोड़ा सा एक अलग टॉपिक होगा, फिर बताया था इसमें क्या, कि यदि कोई फंक्शन अपने पास में एक एक की और आच्छादक बन जाता है, आच्छादक बन जाता है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, एक एक की आच्छादी बोलता हूं। एक एक की आच्छादक बोल दो, आच्छादक बोल दो, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइजेक्टिव बोलते हैं भाई, बाइजेक्टिव बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव कहा जाता है उसको यहां पर। ठीक है। और यदि ये दोनों फंक्शन अपने पास में डिफाइन है, तो उस समय उसको मैं बोल सकता हूं क्या, प्रतिलोम। प्रतिलोम या इनवर्स फंक्शन ही बोल सकता हूं, इनवर्स फंक्शन भी बोल सकता हूं इसको यहां पर, यदि ये दोनों डिफाइन है तो अपने पास। तो ये सारी बातें अपने पिछली क्लास में देख चुके थे भी। आज की क्लास में अपन देखेंगे, इन्हीं का एक रूप है संयुक्त फलन, जिसे आप बोलते हो क्या, कंपोजिटी। या तो बोल दीजिए आप क्या, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन बोल दो, या आप इसको कंपोजिटी, कंपोजिटी फंक्शन, कंपोजिटी या कंपोजिटिव फंक्शन कह सकते हो आप यहां पर, या संयुक्त फलन यहां पर, कंपोजिटिव फंक्शन या संयुक्त फलन कह सकते हो। तो ये संयुक्त फलन कैसे बनता है, कौन सी कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइन होता है, कंपोजिटिव या कुछ भी बोल सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, संयुक्त फलन बोल सकते हो। तो ये कौन सी कंडीशन में डिफाइन होता है, कब इस फंक्शन को लिखा जाता है, ये अपना आज की क्लास में देखते हैं यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करें संयुक्त फलन। संयुक्त फलन, COMP, कंपोजिशन, कंपोजिशन फंक्शन भी बोलते हैं इसको यहां पर। देखिए, तो यहां पर लिखे सबसे पहले जो एक मैंने फलन लिखा है क्या, एफ आर से आर में परिभाषित है भी। एक फलन आपका आर से आर में परिभाषित है। दूसरा फलन आपका जी वाला फलन है, वो भी आर से आर में परिभाषित है भी, यहां पर आर से आर में परिभाषित है। यदि इस पहले फंक्शन का ये जो अपने पास में कोडोमेन है, सह प्रांत, इसको बोलते हैं सह प्रांत बोलते हैं इसको, और ये से बोलते हैं क्या, अपन प्रांत बोलते हैं, प्रांत, या डोमेन भी कह सकते हो, डोमेन भी बोल सकते हो इसको, कोडोमेन बोलते हैं। ये प्रांत सह प्रांत, प्रांत सह प्रांत, यहां पर क्लियर हो गया। जब ये वाली वैल्यू सेम होगी, तो आपका जो नया फंक्शन बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा आपका, वो बनेगा अपना गोफ, GOF, गोफ बनेगा, और यहां से डिफाइन होगा भी यहां पर। या तो ये दोनों सेम हो, या यू बोल सकता हूं इसका ये जो सहप्रांत अपने पास में, ये सहप्रांत इस ये प्रांत इस सहप्रांत का उपसमुच्चय हो, सबसेट हो। यानी ये वाला इसका क्या हो, आर सबसेट है इस आर का, ये वाला इसका सबसेट होगा, या तो ऐसा हो, या दोनों सेम हो, दोनों इक्वल हो, उस केस में संयुक्त या कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होता है यहां पर। तो लिखेंगे कैसे इसको, यहां से लिखेंगे GOF, फिर बन जाएगा मेरा क्या, आर से आर में, इसको ऐसे लिखा जाता है यहां पर, ये लीजिए। अब लिखे, यदि आपके पास जैसे आ गया G और लिख दिया यहां पर R, और ये R आ गया, यहां लिख दिया आपने F,
आर से जेड में डिफाइन हो रहा है भाई, ये लीजिए आर से आर लिख दो इसको यहां पर, ये लो आर से आर में। तो ये वाला एक दूसरे का क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया, या यूं बोल सकता हूं तो ये इसका सबसेट है। सबसेट तो क्या बनेगा, एफ यहां से बनेगा एफ ओ जी, जिसे बोलते हैं फोग, किस में डिफाइन होगा, आर से आर में डिफाइन होगा। तो ये जो अपना फलन बनता है, ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं बोलूंगा संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन बोलेंगे, या कंपोजिशन फंक्शन या कंपोजिटिव फंक्शन कहा जाता है इसको यहां पर। तो यहां पर जब कोई भी फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन होगा, यानी ये वाली इसकी ये इसका सबसेट हो या इक्वल होगा, तो कंपोजिटिव या कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होगा या संयुक्त फलन परिभाषित होगा। अब यहां पर ये जो अपने पास दे रखा है, ये लिखते कैसे हैं, जैसे आपने लिख दिया क्या कि लिखा एफ ओ जी ऐसे लिखा है, और इसमें ये मेरा क्या आता है, वेरिएबल एक्स आता है, इसको यहां लिखा जाता है। तो इसको लिखेंगे, ये जो एफ ओ जी है ना, इसको लिखेंगे कैसे, एफ यूं लिखा जाएगा जी एक्स, यहां पर ऐसे लिखेंगे। यदि आपके पास एफ जी ओ एफ लिखा है तो मैं लिखूंगा जी एफ एक्स लिखूंगा भी यहां पर, ये लीजिए। यदि आपके पास एच ओ एफ लिखा है तो एच पहले है ना, जो पहले उसको पहले लिखा जाएगा एच, या लिखेंगे एफ एक्स लिखेंगे भी। और यदि आपके पास एफ ओ एच है तो एफ या लिख देंगे एच एक्स लिख देंगे भी। इस प्रकार से इस कंपोजिटिव फंक्शन को या कंपोजिशन फंक्शन को यूं लिखा जाता है भाई यहां पर। तो लिखने का तरीका क्या हो गया, फोग हो सकता है, गोफ, जैसे आपका आ गया एफ ओ एफ यहां पर, एफ ओ एफ एक्स यहां पर। तो लिखें कैसे इसको, एफ अंदर लिख दिया आपने क्या, एफ एक्स लिख दिया। जैसे लिख दिया जी ओ जी एक्स लिख दिया, तो उस केस में लिखेंगे जी, अंदर लिखेंगे क्या आप यहां पर, जी एक्स लिखेंगे भी यहां पर, ये लीजिए। इस प्रकार से ये जो कोई भी फंक्शन होगा, ये से इस प्रकार से डिफाइन हो, उसे आप क्या बोलेंगे भाई यहां पर, क्या कहा जाएगा उसे, संयुक्त फलन या कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन कहा जाता है यहां पर। इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ बेसिक कुछ एग्जांपल मान लीजिए आप यहां पर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया भाई, कि एक फंक्शन है मेरे पास ऐसा, वो इस सेट में से, इस समुच्चय में से इसमें परिभाषित हो रहा है अभी। दूसरा फंक्शन अपने पास ये वाला जो यहां से इसमें परिभाषित हो रहा है अभी, ठीक है। तो यहां पर ही दे रखा है, तो फंक्शन डिफाइन एफ, यानी ये फंक्शन डिफाइन है जिसमें f2 की वैल्यू कितनी है 3, f3 की वैल्यू कितनी है 4, f4 और 5 दोनों की वैल्यू कितनी है भाई 5 है भाई अपने पास यहां पर, ऐसा दिया है इसमें यहां पर। जैसे दूसरा यहां पर G3 और G4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, G5 और G7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 दे रखी है। तो आपको गोफ निकालना है भी यहां पर, इस गोफ की वैल्यू बतानी यहां पर ऐसा। तो इसमें यहां पर क्या, गोफ और फोगोग जो भी हो ये संयुक्त फलन कहलाते हैं भी। संयुक्त फलन देखिए अपने इस 12th क्लास की बात ही कर रहे हैं, केवल और केवल 12th क्लास की बात कर रहे हैं। तो यहां पर गोफ और फोग की वैल्यू निकालना, ये वैल्यू कैसे निकलती है वो आज की इस क्लास में पढ़ने देखते हैं। देखो तो सबसे पहले लिखें क्या यहाँ पर है, कि आपको केवल इसमें पूछा है ये लिखा है यहाँ पर F2, यानी ये F2 की वैल्यू कितनी है 3, F3 की वैल्यू कितनी है 4, और F4 की वैल्यू कितनी है 5, F5 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 5 दे रखी है भी। दूसरा G3 की वैल्यू 7 है, G4 की वैल्यू कितनी है 7 है, G5 की वैल्यू कितनी है 11, और G7 की वैल्यू कितनी है 11। ये क्वेश्चन में दे रखे हैं भी। अब अपने को निकालना है क्या, गोफ निकालना है। तो मैं लिखूं कैसे इसको, f वाला फंक्शन क्या लिखा है 2 3 4 और 5, किस में परिभाषित हो रहा है अभी यहां पर 3 4 5 और 9, यहां से इसमें परिभाषित हो रहा है भाई। ये मेरा क्या हो गया प्रांत, ये सह प्रांत, ये डोमेन, ये कोडोमेन। दूसरा जी वाला फंक्शन देख लो, वो किस में जा रहा है 3 4 5 9, किस में चल रहा है भाई यहां पर ये 7 11 और 15, इसमें जा रहा है अभी यहां पर। तो देखो इसको यहां पर ये वाला क्या रहा है, ये वाला दोनों का सेम है या तो इक्वल हो, या ये वाला इसका सबसेट हो,
ये वाला इसका उपसमुच्चय हो, उस केस में अपना संयुक्त फलन परिभाषित होगा। तो इस संयुक्त फलन को कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे GOF लिखा जाएगा, GOF लिखा जाएगा। अब यहां पर हो गया। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जी मैं लिखूंगा FX लिखूंगा भाई, यहां पर ये नीचे GFX। अब FX की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले लिखूंगा 2, तो मैं लिखूंगा G, यहां बन गया F2। F2 की वैल्यू कितनी है भाई अपने यहां पर 3 दे रखी है, F2 की वैल्यू 3 आ गई। तो अब क्या बन गया, G3 बन गया। इस G3 की वैल्यू कितनी है, 7 है भाई यहां पर। ये एक और देखते अपने यहां पे क्या, ये कलर से डिसाइड करते हैं। देखो दूसरे वाला, अब यदि आप लिखें गोफ लिखें तो GOF, तो G लिखेंगे आप, FX लिखेंगे। FX की वैल्यू कितनी ले, 3 ले यहां पर, तो G3 बन गया। इस G3 की वैल्यू F3 है ना, तो F3 है, थोड़ा सा ठीक करके लिखो भाई इसको, G यहां लिख दिया F3 यहां पर। इस F3 की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये बन गया मेरा G4 बन गया। और G4 की वैल्यू कितनी है भाई, 7, तो मेरा ये 7 आंसर आ गया यहां पर। क्लियर हो गया। ऐसे आप 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, यहां पर आप 4 की वैल्यू निकाल दो। कैसे, देखिए तो आप लिखें क्या, गोफ लिखेंगे GFX, यहां पर FX की वैल्यू कितनी है, 4, तो मैं लिखूंगा F4 लिख दिया अभी यहां पर। GF4 की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 बन गया। और G5 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास यहां पर, 11 आ रही है। तो इस प्रकार से फलन अपने पास में जो गोफ की वैल्यू आती है, गोफ की वैल्यू यहां पर अलग अलग वैल्यू अपन ने से ज्ञात कर ली है। तो आपके क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार से गोफ आए, फोग आए, आप इनकी वैल्यू आसानी से ऐसे ज्ञात कर सकते हो भी यहां पर। शायद समझ में आ गया होगा। देखो इसका एक और अपन एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल क्या दिया इसका, कि एक फंक्शन अपने पास में, फाइंड द गोफ एंड फोग, ये दोनों निकालिए। फंक्शन डिफाइन किस में हो रहा है, आर से आर में। ये जी वाला भी किस में जा रहा है, आर से आर में। आर गिवन बाई एफ एक्स किसके इक्वल है, कोस एक्स के। जी एक्स किसके इक्वल है, 3x के। तो आप सबसे पहले लिखो एफ आर से आर में परिभाषित है भी, एफ आर से आर में परिभाषित है। दूसरा जी वाला आर से आर में परिभाषित है। एफ एक्स क्या लिख दिया, एफ एक्स लिखा है, कोस एक्स लिखा है। और जी एक्स क्या लिख दिया भाई अपने पास में, 3x² दे रखा है यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब क्या निकालना आपको, गोफ निकालना है, और क्या निकालना है, फोग निकालना है भाई यहां पर। तो देखिए ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, तो मेरा नया फंक्शन क्या बनेगा, गोफ बनेगा, GOF बनेगा। यहां से GOF, गोफ किस में जाएगा ये भाई, आर से आर में परिभाषित है, आर से आर में परिभाषित होगा भाई। ठीक है, तो अब लिखे इसको जी, अब लिखो क्या, FX, GFX आ गया। क्लियर हो गया। FX की वैल्यू कितनी है, कोस है भाई यहां पर, तो क्या बन गया, जी कोस एक्स बन गया, जी कोस एक्स आ गया। अब जी वाले फलन में, जी वाला जो फलन है, फंक्शन है, उसमें एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोस लिखूंगा। तो मेरा क्या बन गया, 3 कोस स्क्वायर एक्स आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, गोफ की वैल्यू आ गई भी यहां पर, आ गई गोफ की वैल्यू। अब आप निकालिए फोग, तो जब फोग लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसको जी आर से आर में जा रहा है। और दूसरा कैसे लिखेंगे इसको, दूसरा देखो एफ किस में जा रहा है, ये भी आर से आर में जा रहा है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो क्या बन गया, फोग, फोग किस में जाएगा, आर से आर में जाएगा भी यहां पर, आर से आर में जाएगा। अब इस फोग को कैसे लिखेंगे, फोग दे रखा है तो आप लिखेंगे एफ, या लिखेंगे GX, लिखेंगे बी। GX की वैल्यू क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 3x² दे रखी है बी, 3x²। अब f वाले फलन जो अपने पास दे रखा है, ये वाला f वाला फलन दे रखा है, इसमें इस x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, f वाले क्या लिखेंगे, कोस 3x² बन गया भाई अपना, कोस 3x²। तो ये वैल्यू किसकी आ गई अपनी,
गोफ की आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई यहाँ पर, फोग की आ गई भाई। तो आप एग्जाम में इस प्रकार से गोफ और फोग आप आसानी से इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आप एग्जाम के जो एग्जाम ऑफ यूके या एग्जाम के दृष्टिकोण से आप जो आपका संयुक्त फलन है, इस प्रकार से संयुक्त फलन की अलग अलग वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका एक और अपन क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए तो देखो, फाइंड द गोफ एंड फोग, ये वाला इसमें डिफाइन है, ये वाला इसमें डिफाइन है भी, तो लिख दो बस ये लीजिए। एफ किस में जा रहा है, आर से आर में जा रहा है। जी वाला किस में जा रहा है, ये भी आर से आर में जा रहा है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, मोड एक्स दे रखी है। जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, कोस एक्स दे रखी है भी, ऐसे दे रखी है जी एक्स की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब आप निकाले इसकी गोफ की वैल्यू। गोफ, गोफ कैसे लिखेंगे, यहां पर जी लिखेंगे, जी लिखेंगे और फिर क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। पहले वाला बार, ये बाद वाला अंदर लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है भी, मोड में एक्स, तो लिखेंगे आप यहां पर क्या, मोड, ये एफ एक्स बन गया अभी यहां पर लीजिए। अब जी वाले फंक्शन में ये जो वेरिएबल है इसकी जगह में ये लिखूंगा, तो क्या बन गया भाई, कोस मोड एक्स बन गया। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, गोफ की वैल्यू आ गई भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भी। अब देखो दूसरा कौन सा निकालेंगे, फोग निकालेंगे भी। इस फोग कैसे लिखेंगे, तो फोग के लिए डिफाइन करो, देखो यहां पर क्या होगा, तो आप पहले लिखेंगे जी आर से आर में परिभाषित है, एफ आर से आर में परिभाषित है भी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई, तो आप यहां से लिखेंगे फोग, एफ ओ जी, फोग किस में जाएगा, आर से आर में जाएगा भी यहां पर, ये लीजिए फोग आर से आर में जाएगा भी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस फोग को कैसे लिखेंगे आप, यहां पर एफ ओ जी है, तो आप लिखेंगे एफ, या लिखेंगे जी एक्स लिखेंगे, जी एक्स हो गया। जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, कोस दे रखी है भी, तो यहां लिख दो एफ, यहां लिख दिया आपने कोस एक्स लिख दिया भी, ये लो। अब जो मेरा एफ एक्स वाला फलन था ना, एफ एक्स वाला, इसमें एक्स की जगह क्या लिखना है आपको, कोस लिखना है, तो आपका क्या बन जाएगा, मोड कोस एक्स बनेगा, ऐसा इस एक्स की जगह ये वाला बन गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी फंक्शन को यदि संयुक्त फलन परिभाषित हो रहा है, संयुक्त फलन परिभाषित हो रहा है, कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो उस केस में आप गोफ और फोग या कोई भी दो फंक्शन है उनका संयुक्त फलन इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपके 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास के स्टैंडर्ड की बात करें तो 12th क्लास में इसका लेवल इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप इन क्वेश्चंस के जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और यदि आपको कहीं लगे कि मुझे डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एल्विन एजुकेशन।